नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो इंतकाम और एक ऐसे श्राप के बारे में है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए इस खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से जो हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। एक ऐसा बदला जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक चेतावनी है जो आने वाले खौफ की नींव रखती है। तो हर कहानी में कोई न कोई तो होता ही है और यहाँ पर है नवीन। बेचारा बेरोजगारी और पैसों की तंगी से बिल्कुल टूट चुका है और यही जो उसकी हताशा है ना, यही उसे उन ताकतों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बनाती है जो उस पर नजर रखे हुए हैं। सोचिए जरा, अपने गांव से बहुत दूर कोहरे सी ढकी पहाड़ियों में नवीन बिल्कुल अकेला है। ये धुंध सिर्फ बाहर नहीं है बल्कि उसके मन के अंदर भी है। यही डर और अकेलापन उसे और भी कमजोर बना रहा है। और ठीक इसी मौके पर जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, एंट्री होती है एक रहस्यमयी बाबा की। पहली बार में तो लगता है कि चलो कोई उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन असल में वो नवीन को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाले थे जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। पीछे मुड़कर मत देखना, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक नियम था। और ये पहला इशारा था कि नवीन अब किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि एक ऐसे अलौकिक खेल में कदम रख चुका है जहां नियम तोड़ने की सजा बहुत भयानक होती है। और बस जाल बिछ चुका था। बाबा अचानक फिर से सामने आते हैं और नवीन को एक नौकरी देते हैं, एक बूढ़ी औरत के बंगले में काम। नवीन की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये एक ऐसा ऑफर था जिसे वो मना ही नहीं कर सकता था। अब नवीन बेचारा वो तो सीधा उस जाल में जा रहा है। उसे लग रहा है कि उसे एक नौकरी मिल रही है, लेकिन असल में तो ये एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जिसकी शर्तें उसे मालूम नहीं थीं और जिसकी कीमत उसे अपनी सोच से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ने वाली थी। और नौकरी के साथ आए ये 4 अजीबोगरीब नियम। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये नवीन को पूरी तरह से अपने काबू में करने का तरीका था। हर नियम उससे उसकी आज़ादी छीन रहा था, खासकर चौथा नियम, कभी मेरे पीछे मत चलना। और बंगले के अंदर का माहौल, उफ, हर तरफ अजीब से आईने, जगह जगह रखी लाल आंखों वाली काली गुड़िया और एक अजीब सी खामोशी। ये सब सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक तरह से एहसास दिलाने के लिए था कि तुम पर हर पल नजर रखी जा रही है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी नामुमकिन है। नवीन अब सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं रहने वाला, वो अनजाने में ही एक चलते फिरते श्राप का हिस्सा बनने जा रहा था। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है नजरिए में। नवीन के लिए ये सिर्फ एक पोटली थी, थोड़े और पैसों के लिए एक छोटा सा काम, लेकिन बलवंत सिंह के लिए ये साक्षात मौत थी, एक ऐसी चीज जिसे देखकर ही उसकी रूह कांप गई। बलवंत सिंह की हालत देखकर तो किसी को भी समझ आ जाता कि मामला कितना संगीन है। इसे वापस ले जा, जिसने दिया है उसी को दे दे। उसकी आवाज में जो खौफ था वो नवीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी थी जिसे वो समझ नहीं पाया। तो अब वक्त आ गया है कि सारे राज खुलें। वो बाबा, वो बंगला, वो नियम और वो डरावनी पोटली, अब ये सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं और सच सामने आने वाला है। और जैसे ही नवीन की पत्नी उर्वशी वो पोटली खोलती है, सब कुछ साफ हो जाता है। बाल के गुच्छे, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े और वो सिंदूर लगी काली गुड़िया, ये पक्का काला जादू था। और वो गुड़िया वो बलवंत सिंह का प्रतीक थी। श्राप अब शुरू हो चुका था और इसका असर फौरन हुआ। अगली सुबह बलवंत सिंह और उसकी पत्नी दोनों की लाशें मिलती हैं एक बंद कमरे के अंदर और उनके शरीर बिल्कुल गुड़िया की तरह तोड़े मरोड़े गए थे। साफ था कि ये कोई मामूली मौत नहीं थी। तो ये पूरा खेल आखिर था क्या? ये बदले की कहानी थी जो 50 साल पहले शुरू हुई थी। बलवंत सिंह कोई बेचारा नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जिसने एक शक्तिशाली डायन को पकड़ा और जला दिया था। और वो बूढ़ी औरत वो कोई और नहीं, उसी डायन की आत्मा थी जो बस अपने इंतकाम का इंतजार कर रही थी। तो खेल का आखिरी दाव चल दिया गया, चेकमेट। नवीन को लगा कि उसका काम खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। पर असल में कहानी तो अब उसके साथ शुरू होने वाली थी। इंतकाम का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। और ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक और क्रूर मोड़ है। डायन ने अपना बदला बलवंत से तो ले लिया, लेकिन इस खेल में शामिल होने की सजा नवीन को भी मिलनी थी। उसकी पत्नी उर्वशी ठीक उसी खौफनाक हालत में मरी हुई मिलती है।
मोहरा यानी शतरंज का वो प्यादा जिसे बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। नवीन की कहानी भी यही थी। वो इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा था जिसे डायन ने अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसे भी अपनी चाल का हिस्सा बना लिया। और यही है कहानी का सबसे खौफनाक सच। नवीन अब आज़ाद नहीं हो सकता। वो हमेशा के लिए फंस चुका है। डायन ने उसे अपना नया दूत बना लिया था। अब वो श्राप का वाहक बन चुका था जो डायन के बदले को आगे बढ़ाएगा। जो छोड़ दे वो डायन कैसी। ये लाइन नवीन की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देती है। यहां से कोई वापसी नहीं है। कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो एक बार पकड़ लें तो कभी नहीं छोड़ती। तो अब हम इस सवाल के साथ रुकते हैं कि जब नवीन को ही डायन की खिदमत में लगा दिया गया है तो उसका अगला शिकार कौन होगा। ये बदला कभी खत्म होगा भी या नहीं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शायद खौफ का ये सिलसिला अब हमेशा चलता रहेगा।